ज़रा नादिया की तरफ भी चलते हैं। तो नादिया, अगर ये डायलॉग की विंडो ओपन होती है तो उससे पहले ये तय होना भी ज़रूरी होगा, जिस तरह अभी ब्रेक से पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो सीज़ फायर किसकी दरख्वास्त पर हुआ है, चूँकि बज़ाहिर तो इंडिया लूजिंग पोजीशन में था, वो यकीनी तौर पर लूजिंग पोजीशन में था, तो उन्हीं की दरख्वास्त रही है जब भी, और अमेरिका का भी एक टिल्ट रहता है उनकी तरफ, तो इसीलिए अमेरिका फ़ौरन मीडिएशन के लिए आया। जी अरबाब, आदिल अब्बासी की बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। CNN ने बाकायदा ये रिपोर्ट किया है कि जो मीडिएशन हुई है वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंडिया के कहने पर हुई है। ये CNN ने बाकायदा रिपोर्ट किया है, उनके रिपोर्टर ने इस बात को किया है। मेरे पास वो क्लिप मौजूद है, सोशल मीडिया पे वो क्लिप मौजूद है। अब बात थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। बढ़ के एक चीज़ और, मुझे अभी बात हो रही थी कि जी हम अगर एक तरफ जिस तरह से ट्रम्प ने कहा कि सारी रात इस पर बात होती रही और फाइनली जाके ये तय हुआ, तो मेरा ख्याल है ये जो रात और दिन का फ़र्क है ना, इसको भी थोड़ा सा हमें कंसिडर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस वक्त ये सारे अटैक्स कर रहा था उस वक्त वहाँ पर तो क्योंकि 9 to 10 आवर्स का डिफरेंस है, तो वहाँ पर दिन था। जब हम ये चीज़ें करके निकले हैं, मतलब जब सुबह हुई है तो वहाँ पे फिर रात हुई और वहाँ से फिर ये कोशिशें शुरू हुई। सवालात पूछ रहा है, इतनी बैशिंग कर रहा है कि उनके पास और क्या है, मतलब क्या वो अब ये भी बताएं कि हमने इतनी मार भी खाई, वो क्या एक मिसाल है कि 100 कोड़े भी खाए और 100 प्याज भी खाए और 100 कोड़े भी खाए, यानी हमने इतनी मार भी खाई पाकिस्तान की और उसके बाद हम ही जो है वो पहुंच गए कि माई बाप हमारी सुलह करा दें। तो ये तो CNN ने कंफर्म कर दिया है कि जो मीडिएटर की जो रिक्वेस्ट की गई है मीडिएशन की, वो इंडिया की तरफ से की गई थी। अब मैं वापस आ जाती हूँ इंडस वाटर ट्रीटी पे। अभी जो इस वक्त जो रवैया है भारत का, वो मुझे ये लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं वो फौरी तौर पे नहीं करेंगे। वो ऐसा लगेगा बिल्कुल ही आपने घुटने टेक दिए, उनकी अपनी फेस सेविंग है, लोग हैं, उनका अपना मीडिया है जो ऑलरेडी उनके गले पड़ा हुआ है, जो उनके मुंह को आ रहा है कि जी आप हमें बताएं आपने किया क्या, हम क्या। मैं ऐसे लोगों के क्लिप्स यहाँ पर देख रही हूँ, अरबाब के लोग जो हैं, जो बड़ा उस वक्त बड़े हिस्टेरिकल अंदाज में चीख रहे थे ना कि जंग करो पाकिस्तान के, हम ये, अब वो चीख रहे हैं कि क्या हम पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़ के खड़े होंगे, इंडिया ये क्या कर रहा है। तो मेरा ख्याल है ये इंडियन अवाम का जो कि एक प्रेशर हर हुकूमत पे होता है, जिस तरह से हम पर भी था, हमारी हुकूमत पर भी था, हमारी अफवार पे भी था जब हम टाइम ले रहे थे या हमारी अफवाज टाइम ले रही थी, इसी तरह से वो प्रेशर वहाँ पर है। तो एक तरफ तो वो फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहा है, अपना अपर हैंड रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि सारी दुनिया जानती है कि आपका अपर हैंड नहीं था, आप मार खा के बैठे हुए थे, और जो मार खा के बैठा होता है वही फिर जान छुड़ाने की और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है। जिसने पटक के मारा होता है वो उसका कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसका अपर हैंड होता है। एज फार एज द इंडस ट्रीटी इज़ कंसर्न, इंडस वाटर ट्रीटी इज़ कंसर्न, तो मैं कई पहले भी ये बात की, दोबारा मैं रिपीट करती हूँ कि जब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने मोदी से मुलाकात की तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि इसमें सस्पेंड करने की कोई गुंजाइश नहीं है, या तो आप रीराइट करें या इसको मुकम्मल तौर पर आप ख़त्म करें। सही, तो भारत इस पोजीशन में नहीं है। पहले भी फैसिलिटेटर वर्ल्ड बैंक था, तो मेरा ख्याल है आने वाले, अभी फ़ौरन नहीं, अभी उन्होंने अपने अवाम को मुँह देना है, आने वाले कुछ दिनों में यकीनन भारत को इससे पीछे हटना पड़ेगा हर सूरत, क्योंकि वो पाकिस्तान के वार अच्छी तरह देख चुका है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।